नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। आजमगढ़ में विकास कार्यों को लेकर ही नगरपालिका प्रशासन और भारत रक्षा दल के बीच ठन गई है। एक तरफ जहां राजघाट पर नगरपालिका प्रशासन शेल्टर होम बनवा रहा है, जहां वर्तमान समय में कुछ पौधे लगाए गए हैं। भारत रक्षा दल के पदाधिकारियों ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि यहां 10-12 साल पहले बरगद और पीपल के पेड़ लगाए गए थे, जिसकी छाया में वे लोग बैठते हैं जो शव लेकर स्मशान घाट पर जाते हैं। यहीं पर नगरपालिका प्रशासन ऐसा हाल बनवा रहा है जो प्रतीक्षालय के नाम पर मनमानी है। सभी ने कहा कि यदि वहां पर कुर्सी, बेंच और अन्य इंतजाम लगा था, जिसकी छाया में लोग बैठ रहे थे, तो वहीं पर यह प्रतीक्षालय बनवाने की क्या जरूरत थी। ऐसे में आरोप लग रहा है कि कमीशन की बंदरबांट होना है, इसी के लिए आनन फानन में यह काम कराया जा रहा है। भारत रक्षा दल के जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने कहा है कि हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान तक का शिकायत दर्ज कराई है। हम चाहते हैं कि नगर पालिका प्रशासन मनमानी न कर पाए, ऐसा काम तत्काल रुकवाया जाए। देख रहे हैं कि नगर पालिका प्रशासन जो बाढ़ क्षेत्र है वहाँ प्रतीक्षालय का निर्माण करवा रहा है। अब विगत 10-12 वर्षों से जो पूरी जनता भारत रक्षा दल परिवार पेड़ लगाए थे, एक देखिए जिला पंचायत के द्वारा वहाँ बना हुआ है प्रतीक्षालय, वहाँ लोग न बैठ के पेड़ों पे पेड़ के छाए में बैठते थे। आज स्थिति ये है कि बाढ़ के क्षेत्र में एक तो प्रतीक्षालय बनाया जा रहा है, वो भी पेड़ काट दिए 10-12 साल के। आप जानते हैं कि पीपल और बरगद का पेड़ संरक्षित माना जाता है, इसको काटने के लिए अनुमति ली जाती है, लेकिन ये इन्होंने पूरे कानून का धज्जियां उड़ा दिए हैं नगर पालिका प्रशासन। तो आज हमने माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पे और थाना कोतवाली प्रभारी के ऑनलाइन मुकदमा दर्ज कराने हेतु हमने ऑनलाइन आवेदन किया है। अब हमको इंतजार, ये देखिए आप राजघाट पे जाके देखिए जहाँ बन रहा है। मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ हर अधिकारी से, हर नागरिक से, आप जाके देखिए जहाँ ये बनवा रहे हैं वहाँ बाढ़ का से डूबा रहेगा। वो बताइए कै दिन चलेगा। केवल कमीशन खोरी की ईओ और नगर पालिका अध्यक्ष की ये कमीशन की मारामारी है। इतना अन्याय मत करिए। कम से कम आपको आखिरी में वहीं जाना, कम से कम वहाँ तो ईमानदारी बरतिए। अब देखना है कि असर कब होता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। पुलिस वालों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि हर महिला की हिफाजत करें, लेकिन आजमगढ़ में पुलिस लाइन कैंपस में ही एक महिला के साथ छेड़खानी की घटना होती है, वह भी पुलिस वाले की पत्नी के साथ। जी हाँ, यह दुस्साहसिक वारदात किसी और ने नहीं बल्कि 2 सिपाहियों ने ही मिलकर की। हालांकि घटना की खबर पुलिस कप्तान तक पहुंची तो तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है और 2 आरोपी सिपाहियों के खिलाफ थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इस बार में पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने खुद मीडिया को बताया कि डायल 112 में तैनात सिपाही अनुराग सिंह मौर्य द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि रात के समय 2 सिपाहियों विजेंद्र सिंह और दिवाकर सिंह ने पुलिस लाइन परिसर में एक सिपाही की पत्नी के साथ छेड़खानी की। डायल 112 में तैनात आरक्षी अनुराग सिंह मौर्य द्वारा सूचना दी गई कि आरक्षी विजेंद्र सिंह द्वारा शराब का सेवन कर उसके मित्र जो स्वयं डायल 112 में आरक्षी के पद पर कार्यरत है, उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की गई एवं पूछने पर आरक्षी विजेंद्र सिंह व उसके साथ आरक्षी दिवाकर सिंह के द्वारा मेरे साथ हाथापाई की गई। इनके साथ आरक्षी मनीष मिश्र भी मौजूद थे, लेकिन इनके द्वारा दुर्व्यवहार या मारपीट नहीं की गई। इस सूचना पर तीनों आरक्षियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें शराब के सेवन के अलग अलग लक्षण पाए जाने पर आज 11 जुलाई को उक्त तीनों आरक्षियों को मेरे द्वारा निलंबित कर दिया गया है। आरक्षी अनुराग सिंह मौर्य की तहरीर पर आरक्षी विजेंद्र सिंह व आरक्षी दिवाकर सिंह के विरुद्ध
थाना कोतवाली पर FIR नंबर 322/22, जिसमें धारा 323, 504, 506 IPC का अपराध दोनों आरक्षियों के विरुद्ध व धारा 354D का अपराध कांस्टेबल विजेंद्र सिंह के विरुद्ध पंजीकृत कर दोनों आरक्षियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक विवेचनात्मक कार्रवाई थाना कोतवाली की पुलिस के द्वारा की जाएगी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। यह अच्छी परवरिश का ही नतीजा है कि अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश कुमार दुबे ने बड़े ही अलग अंदाज में अपने माता पिता की 6वीं पुण्यतिथि मनाई। बिना किसी तड़क भड़क वाले इंतजाम के उन्होंने समाज के लिए ऐसा काम किया जो बहुतों के लिए नजीर है। जी हाँ, ब्रजेश कुमार दुबे जाफरपुरी ने अपने पिता स्वर्गीय राधेश्याम दुबे व माता शैल कुमारी की पुण्यतिथि पर आज आर्थिक रूप से कमजोर करीब 200 बच्चों को पठन पाठन की सामग्री वितरित किया। स्कूल बैग और पानी की बोतल समेत अन्य वस्तुएं पाकर बच्चे बेहद खुश नजर आए। इसके अलावा 50 ब्राह्मणों को भी दान पुण्य का लाभ दिया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद पंडित ब्रजेश कुमार दुबे जाफरपुरी ने कहा कि माता पिता का देहांत किसी भी उम्र में हो, उनकी कमी हमेशा खलती है। हाँ, इस दिन निराश्रित रूप से कमजोर आर्थिक वर्ग को मदद करके जो हमने काम किया है उससे काफी सुकून और चैन मिला है। 6वीं पुण्यतिथि पर 50 साधु संत ब्राह्मण और 200 बच्चों को वस्त्र व अन्य स्कूली सामग्री बांटी गई। इस पर परिवार काफी खुश है। उन्होंने कहा कि अगली बार हम कुछ और बेहतर और परिवारों की मदद का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर देवेंद्र दुबे, देवव्रत दुबे, डॉक्टर माता प्रसाद दुबे, एंकर अभय तिवारी और जगदम्बा उपाध्याय के अलावा विनीत बाबू सहित बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। तो अपने आसपास की हर खास खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। बाबूराम कुंवर सिंह एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम गरीब और बेबस परिवारों में आज भी ऐसी श्रद्धा से लिया जाता है मानो वे कोई भगवान हो। जी हाँ, सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ ब्लॉक में स्थित छपरा सुल्तानपुर में जन्मे बाबूराम कुंवर सिंह ने अपने कार्यों, संघर्षों और सेवा से ऐसा नाम किया कि उनका नाम आज भी अमर है। आज उनकी 18वीं पुण्यतिथि पर शहर के नेहरू हॉल सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसकी अगुवाई पूर्वांचल विकास आंदोलन ने की।
कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता आद्या प्रसाद सिंह जी ने और संचालन प्रभु नारायण पांडे प्रेमी जी ने किया। वक्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबू राम कुंवर सिंह के योगदान को शिद्दत से याद किया और कहा कि ऐसी महाविभूतियां कभी कभी पैदा होती हैं। उन्होंने सहकारिता आंदोलन के जरिए गांव के गरीबों किसानों की जो मदद की, उससे वे न सिर्फ आत्मनिर्भर बने बल्कि सहकारिता आंदोलन की असली वजह भी समझी। हम आपको बता दें कि पिछड़ों शोषितों के मसीहा के रूप में जाने जाने वाले बाबू राम कुंवर सिंह विधायक भी बने और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी। कई पदों को सुशोभित करने के अलावा उन्होंने समाज में अपने कार्यों से ऐसी छवि बनाई जिसकी गाथा आज भी लोग गाते हैं। कार्यक्रम के दौरान जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष जयप्रकाश पांडे, अजय कुमार सिंह, मंजू सरोज, राम बच्चन सिंह, अशोक अग्रवाल, चंद्रपाल यादव, सच्चिदानंद सिंह, डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, भाजपा नेता राजेश महुआरी, सर्वोदय पब्लिक स्कूल प्रबंधक राजेंद्र यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता शत्रुघ्न सिंह जी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबू राम कुंवर सिंह को याद किया। बाबू राम कुंवर सिंह के सुपुत्र समाज सेवी व भाजपा नेता प्रवीण सिंह ने समारोह में आए सभी लोगों का दिल से आभार जताया और कहा कि उन्हीं के कार्यों, उनके व्यक्तित्व की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। निश्चित तौर पर नेहरूहाल के सभागार में उमड़ी यह भीड़ बता रही है कि बाबू राम कुंवर सिंह हजारों हजार के दिलों में आज भी बसे हुए हैं। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट PI। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं, फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर सब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम सीना तान। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के असाव टिकर गांव निवासी राम अवतार सरोज की बदमाशों ने हत्या कर दी। जानकारी मिली है कि राम अवतार सरोज का मछली पालन को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ था। उस समय तो विवाद शांत हो गया, उसे क्या पता था कि कुछ दिन बाद हत्या हो जाएगी। आज 50 वर्षीय राम अवतार सरोज उसी पोखरे पर सोया हुआ था जहां वो मछली पालन करता था। आधी रात को आए करीब 1 दर्जन बदमाशों ने उसे मारा पीटा। इस दौरान पत्नी भी मौजूद थी। वो घर पर भागकर पहुंची लोगों को बताने। लोग यहाँ पर लौटे तो देखा बदमाश उसे मारकर उसी पोखरे में फेंक दिए थे। सूचना मिलने पर गंभीरपुर थाना पुलिस भी पहुंची है और 3 नामजद समेत 4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। समाज को जोड़ने के साथ ही देश के उत्थान के लिए सदा से ब्राह्मणों ने त्याग, तपस्या और बलिदान किया है।
लेकिन जब भी उनके उत्थान की बारी आती है, सरकारें पीछे हट जाती हैं। आज किसी भी सरकार के एजेंडे में ब्राह्मण नहीं है, जबकि ब्राह्मणों में कई ऐसे परिवार हैं जो गरीबी और परेशानी का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में पूरे देश के ब्राह्मणों को एकजुट कर उन्हें उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी दिलाई जाएगी। जी हाँ, इसके लिए अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा जी जान से लग गई है। आज आजमगढ़ के बलैसा क्षेत्र में संगठन की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर गंभीर चिंतन मनन हुआ। बैठक में संगठन की मजबूती एवं पदाधिकारियों की घोषणा हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे और इस बैठक का संचालन राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार पांडे जी ने किया। बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि आज के परिवेश में ब्राह्मणों ने सदैव समाज के हित में काम किया, लेकिन ब्राह्मण हित में सरकारें नहीं कुछ कर रही हैं। ऐसे में हम एकजुटता के बल पर अपने अधिकार लेंगे। पंडित कृपाशंकर पाठक ने कहा कि ब्राह्मणों ने सदैव समाज की अगुवाई की है। आज के माहौल में व्याप्त कुरीतियों, अन्याय, भ्रष्टाचार आदि के विरुद्ध भी ब्राह्मण ही आवाज उठाएगा। अंत में राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन की देखरेख में जिला कमेटी का गठन हुआ, जिसमें संरक्षक पद पर रामनारायण पाठक जी को जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी पंडित गोपाल कृष्ण दुबे, अभिषेक कुमार पांडे, देवनाथ तिवारी, सच्चिदानंद उपाध्याय, दुर्गा दुबे को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं महामंत्री पद की जिम्मेदारी मनोज कुमार पांडे संभालेंगे। संगठन मंत्री बंशीधर पाठक होंगे। सचिव हरिगोविंद तिवारी, संतोष चतुर्वेदी, राजमंगल पांडे व वीरेंद्र पाठक को यह जिम्मेदारी दी गई है। कोषाध्यक्ष पद पर अविनाश त्रिवेदी चुने गए हैं। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार तिवारी, मंडल अध्यक्ष सौरभ उपाध्याय, महामंत्री अजय पांडे, संजय पुजारी, अशोक कुमार तिवारी, आनंद पांडे सहित कई संगठन पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। तो अपने आसपास की हर खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PRN। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल, जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। विश्व जनसंख्या दिवस तो लोग एक दिन मनाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अफसर और कर्मचारी साल भर मेहनत करते हैं कि परिवार नियोजन के जरिए जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। आज आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्र में अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर डॉक्टर शशिकांत के नेतृत्व में परिवार नियोजन का विशेष कैंप लगाया गया। इसके अलावा मिस्टर स्मार्ट सम्मेलन का आयोजन भी हुआ, जिसमें परिवार को नियोजित करने के लिए शासन द्वारा संचालित समस्त स्थायी और अस्थायी विधियों पर लोगों को जानकारी दी गई। डॉक्टर मोहम्मद अजीम तथा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर ML अग्रहरी एवं BCPM सुशील मौर्य ने यहाँ उपस्थित तमाम लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी विधियां हैं जिससे आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लिहाजा आप लोग आगे बढ़कर नसबंदी और अस्थायी साधनों का प्रयोग करिए। इस अवसर पर श्री कैलाश रुंगटा सहित कई लोगों ने अपनी बात रखी। शिविर का संचालन वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी डॉक्टर RB वर्मा ने किया। स्थानीय लोगों ने भी स्वास्थ्य विभाग के इस प्रयास की सराहना की। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट PRN। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा।
आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आज न सिर्फ गद्दोपुर गांव बल्कि पूरा इलाका खुश है। लोग याद कर रहे हैं इसी गांव की उस महान शख्सियत को जिनका नाम स्वर्गीय जगत विश्वकर्मा है। महान इसलिए कि पिछड़ा और गरीब क्षेत्र होने के बावजूद स्वर्गीय जगत विश्वकर्मा ने ऐसा लालन पालन और ऐसी परवरिश दी कि आज उन्हीं की बेटे रामाश्रय विश्वकर्मा न सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में कुशल राजनेता बनते हुए मंत्री तक पहुंचे, बल्कि सुजाति समाज के उत्थान के लिए दिन रात लगे रहते हैं। अपने पिता के आदर्शों को साकार करते हुए ही गद्दोपुर में स्थापित किया जगत इंटर कॉलेज। आज इसी कॉलेज परिसर में स्वर्गीय जगत विश्वकर्मा की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा समेत तमाम सम्भ्रांत लोगों ने स्वर्गीय जगत विश्वकर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि धन्य है ऐसे पिता जिनके सुपुत्र ने अपने कर्तव्य से उनका नाम अमर कर दिया है। जब तक जगत इंटर कॉलेज रहेगा, स्वर्गीय जगत विश्वकर्मा याद किए जाते रहेंगे। इस अवसर पर कॉलेज के टॉपर्स छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया, जिन्होंने हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया था। हाई स्कूल में कुमारी अंशु, कुमारी मंतशा बानो, अंशिका मौर्य, सन्हा बानो, जबकि इंटर में कुमारी रुचि, कुमारी सलोनी, कुमारी महिमा को सम्मानित किया गया। इस खास समारोह में दीदारगंज के विधायक कमलाकांत राजभर, सपा नेता लईक अहमद, अमरनाथ विश्वकर्मा, पूर्व प्रधान उमाशंकर यादव के अलावा प्रधानाचार्य हरिलाल आर्य, चंद्रभूषण विश्वकर्मा, राजीव गौतम, जितेंद्र मौर्य, राकेश यादव सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तो अपने आसपास की हर खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर, अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। कड़े अनुशासन वाली ट्रेनिंग और फिर लिखित परीक्षा पास करने के बाद आज 192 आरक्षी PSC में हिस्सा बनने को तैयार हैं। जी हां, आज शानदार अंदाज में परेड हुई और परेड की सलामी ली उप महानिरीक्षक पुलिस अखिलेश कुमार ने। जी हां, DIG साहब ने परेड की सलामी लेने के बाद आरक्षियों के अनुशासन की तारीफ की और कहा कि आगे ड्यूटी में और अच्छा प्रदर्शन करिए, अपने ड्यूटी के प्रति समर्पित रहिए। यहाँ पर कई आरक्षियों को पुरस्कार भी बांटे गए, जिसमें प्रथम परेड कमांडर राकेश गुप्ता, द्वितीय परेड कमांडर मोहम्मद दिलनवाज, तृतीय परेड कमांडर आकाश भारती के अलावा कई अन्य लोगों को भी अच्छा प्रदर्शन करने पर पुरस्कार प्रदान किया गया। दीक्षांत परेड समारोह में कुमारी सीमा भारती श्रीवास्तव और मोहम्मद आरिफ नसीम को बेहतर उद्घोषणा के लिए सम्मानित किया गया। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य भी मौजूद थे। उन्होंने सभी को शाबाशी दी और कहा कि आगे की ड्यूटी अच्छा करेंगे, तभी विभाग का नाम रोशन होगा। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां।
सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। बिलरियागंज नगर पंचायत में एक बार फिर शाम ढलते ही पुलिस की गहमागहमी बढ़ने लगी। नगर पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी भी पहुंच गए। पता चला कि एक बार फिर यहां अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो रहा है। बुलडोजर सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया और लोगों से कहा गया कि अतिक्रमण पाया गया तो जबरदस्त कार्रवाई होगी। कुछ लोग अतिक्रमण अपने से भी हटाने को बोल दिए हैं। इसके अलावा प्रभारी इंस्पेक्टर के साथ अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार, बड़े बाबू, रफीकुल्लाह हसमी, जयप्रकाश सोनकर भी मौजूद रहे। सभी को अल्टीमेटम दिया गया है कि समझदारी से रहिए, आवागमन में लोगों को परेशानी न हो। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग करने वालों पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। अभियान कहां तक पहुंचा, हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। गांव-गांव में युवाओं को जगाने के लिए काम कर रही है आजाद समाज पार्टी। जी हां, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष सुमंत राव भास्कर के नेतृत्व में आज एक बड़ी बैठक आजमगढ़ में हुई है। लालगंज क्षेत्र से आ रही खबर के अनुसार इस बैठक में राहुल बौद्ध जिला अध्यक्ष आजमगढ़, अमित कुमार फूलपुर विधानसभा अध्यक्ष, राममोहन शकील कार्यकर्ता भीम आर्मी, डॉक्टर रवि कुमार सिद्धार्थ, राजनाथ जायसवाल समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। लालगंज के विधानसभा अध्यक्ष मुकेश कुमार, जिला सचिव राहुल भारती, विश्वनाथ प्रताप, आलोक कुमार, बलवंत, बबलू राव, विजय भान व अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि भीम आर्मी गांव-गांव जाकर युवाओं को जागरूक करेगी, जिससे हम दबे कुचले लोगों को उनका हक दिला सकें, इंसाफ दिला सकें। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में हम बड़ा आंदोलन करेंगे। तो अपने आसपास की हर खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। मोबाइल के जरिए किशोरी से दोस्ती बढ़ाई और फिर लेकर उसे घर से ही फरार हो गया।
बिलरियागंज में हुई इस घटना के बाद तुरंत पुलिस एक्टिव हुई और आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, बिलरियागंज थाना क्षेत्र के पटवत बाजार से उस आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया है जो नाबालिग किशोरी को लेकर फरार हो गया था। गिरफ्तार किया गया आरोपी सर्वेश पुत्र रामचंद्र राम बिलरियागंज थाना क्षेत्र के ही भावा रायपुर पट्टी बांका राय का रहने वाला है। इसे जेल भेजा जा रहा है। प्रभारी इंस्पेक्टर विजय प्रकाश मौर्य ने कहा है कि हाँ, आरोपी की तलाश हो रही थी और आज सफलता मिली है। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। बेतहाशा बढ़ती आबादी न रोकी गई तो आगे आने वाला समय और भयावह होगा। रोडवेज हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर अस्पताल, हर जगह भीड़ ही भीड़ नजर आती है। ऐसे में सुविधाओं का कम पड़ना लाजमी है। जी आज विश्व जनसंख्या दिवस पर DCS के PG कॉलेज मऊ के भूगोल विभाग ने बढ़ती जनसंख्या, घटते संसाधन पर एक शानदार संगोष्ठी आयोजित की, जिसमें बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन शामिल हुए। विषय प्रवर्तन डॉक्टर प्रशांत पांडे ने किया और कहा कि वर्तमान पीढ़ी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन संरक्षित करे। डॉक्टर ब्रजेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षित व्यक्ति ही जनसंख्या नियंत्रण कर सकता है, जबकि डॉक्टर सिधारी यादव का कहना था कि अब समय आ गया है, हम दो हमारे दो से आगे चलकर हम दो हमारे एक की नीति अपनाना पड़े। उन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है और हर तरफ इसका दबाव है, सारी सुविधाएं कम पड़ जाती हैं और भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। प्रभारी डॉक्टर घनश्याम दुबे ने कहा कि युवा पीढ़ी को और जागरूक होना है। अच्छे पदों पर जो लोग भी पहुंचे हैं वो कम से कम शासन की ऐसी नीतियों को जरूर ढंग से लागू करें जो जनसंख्या नियंत्रण से चुनी है। हमें अपना भूगोल और इतिहास सब पता है, लिहाजा इससे सबक लेते हुए जनसंख्या को नियंत्रित करना है। इस संगोष्ठी में ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट भूगोल के बच्चों ने शानदार अंदाज में अपनी बात रखी, जिसमें कुणाल, उर्वशी, मिंटू, धर्मेंद्र, मोनिका समेत बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं, फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर सब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम सीना तान।